अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल अल नाफ़े में आप सब मुसलमान बहन भाइयों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक की रहमत से खैर व आफ़ियत से होंगे। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और इसके ज़िंदगी के निज़ाम के बारे में अहकामात फ़ितरत इंसानी के ऐन मुताबिक हैं। दीन इस्लाम ने औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया है वो दुनिया के किसी भी दीन और मज़हब ने नहीं दिया। इस्लाम से कबल औरत एक खिलौना थी और घर की नौकरानी समझी जाती थी। दो हकीकी बहनों से एक साथ निकाह करते, बाप मर जाता तो उसकी कुल बीवियां माँ सिवाय हकीकी माँ के बेटे के तसर्रुफ में आती और उसकी जायज़ बीवियां समझी जाती। दौरे जाहलियत में औरत का तकद्दुस पामाल किया गया और इसके हकूक़ गस्ब किए गए। हर तरह का जुल्म और जबर इस पे रवा रखा गया। अयाम जाहलियत में अहले अरब अपनी बेटियों को अपने हाथों से मिट्टी का गड्ढा खोद कर ज़िंदा दफन कर देते थे। जैसा कि एक सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एतराफ़ किया था कि उन्होंने अपने हाथ से 8 लड़कियां ज़िंदा दफन की हैं। औरत को विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिलता था। उनका कानून था कि विरासत का हक उसी को है जो तलवार चलाए। इस्लाम ने औरतों के हुकूक बयान किए और इन्हें इज़्ज़त और अज़मत के अर्श तक पहुंचा दिया और औरत के हुकूक का एहतराम किया। दुनिया के किसी मज़हब ने इतना नहीं किया। बिलाशुबा मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त और रिफ़त को ओज कमाल तक पहुंचा दिया। माँ की हैसियत में उसके पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई। ये औरत ही है कि जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी आर्जी सामान है और दुनिया का बेहतरीन सरमाया नेक औरत है। बीवियों को इतनी इज़्ज़त दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते तो अपने अहले खाना के काम काज किया करते थे, अपनी घर वालियों की खिदमत किया करते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज की तरफ चले जाते। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के तसव्वुरात बदल दिए। घर में भी मोहब्बत और प्यार और ख़िदमत और इसार का माहौल, जबकि घर से बाहर निकलें तो तब भी खुशगवार अंदाज़। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक सफ़र में अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई। अबू दाऊद किताबुल जिहाद में है कि इसके बाद फिर ऐसे ही एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम ज़रा आगे चलो, और तब अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा से कहा, आओ दौड़ लगाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। अब फरमाया, पहली दौड़ का बदला उतर गया। ये इस्लाम की अज़मत ही है कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में लोगों के नज़रियात बदल डाले। अबू दाऊद किताबुल अदब में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने अब्बा जान के घर आती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते, हज़रत फ़ातिमा की तरफ बढ़ते, बेटी का हाथ पकड़ लेते, बोसा लेते और अपनी जगह पर बिठा देते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते तो वो उठकर खड़ी हो जाती, अपने अब्बा जी की तरफ चल पड़ती, आपका हाथ पकड़ लेती, बोसा लेती और अपनी जगह पर बिठा देती। जिस दौर में बेटियों को मनहूस समझा जाता था, जिन्हें ज़िंदा ही गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल दी जाती थी, उस दौर में मेरे प्यारे नबी ने अपनी 4 बेटियों को जो मोहब्बत और शफ़क़त दी, उसने बेटी के मुकद्दर चमका दिए। ये इस्लाम ही तो है जिसने औरत को माँ बाप की विरासती जायदाद का वारिस बनाया, जो कि इस्लाम से पहले मुमकिन न था। अलगर्ज़ इस्लाम ही की बदौलत औरत को माशरे में इतनी इज़्ज़त और तकरीम
اور اتنے زیادہ حقوق ملے ہیں کہ عورتوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. عورتوں کو بھی اپنے حقوق کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جائیں. اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.